अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर नंबर 2 पर जो है डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम ये करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस भी देखेंगे हम। तो हम ये ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सही है, पहले तो हम बता ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस सबको, ये जो हमारे लास्ट लेक्चर का, इस सबको मैंने कमेंट कर दिया। मैं ऊपर चली जाती हूँ, मैं इसको नीचे कर लेती हूँ और मैं यहाँ आती हूँ। ठीक है, अरे चलो यहाँ पर ही लिख देती हूँ। तो अब ये है कि इससे पहले मैं लिखती हूँ लेट 10 एंड लेट बी इज इक्वल टू 5। अब क्या है, मैंने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या है कि ये जो है ए और बी, ये जो है इनकी वैल्यूज है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ए और बी को ऐड करो। ये जो प्लस है, ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। और ये जो ए और बी है, ये है ऑपरेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू डू मैथमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है, ये हम यूज करते हैं मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में। हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटर है और ये दो ऑपरेंड्स हैं। अब हम कह रहे हैं इन दोनों को ऐड करो। अब इसका आउटपुट देखें क्या आएगा। 10 + 5, वी ऑल नो दैट 15। 15 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, माइनस भी होता है। ये सब हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं जल्दी जल्दी के लिए। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। अब मैंने 10 ए और बी की वैल्यू दे दी। ये है, ये क्या करेगा, प्लस करेगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई के 5 × 10 = 50 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह यहाँ पर डिवाइड करेगा, 10 को 5 से डिवाइड करेगा, 5 × 2 = 10, यहाँ 2 आ जाएगा। सही, और ये क्या करेगा, ये मॉड है। मॉड क्या करता है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा ना, वो यहाँ पर इसका आउटपुट देगा हमें। अभी आप देखिएगा, इसका इन सब के आउटपुट एक साथ आएंगे। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। इसी वजह से यहाँ 0 आ गया। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। समझ आ गई होगी आपको, आई होप। देन हम आते हैं, हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, यूनिनरी यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल होता है जिसमें। ठीक है, वो एक सिंगल वेरिएबल में ही वर्क करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। इस पूरे को मैं कर देती हूँ कमेंट, भी हमें इसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ कि ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ मैंने ये कॉपी कर लिया, इसको मैं फिलहाल कर देती हूँ। अच्छा, ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, ए प्लस प्लस का मतलब ये है, अभी क्या है, इसमें क्या है कि ए के अंदर 5 स्टोर है। ए प्लस प्लस का मतलब ये है कि एक को ऐड कर दो, मतलब ए के अंदर एक और ऐड कर दो, ए के अंदर A + 1 कर दो। इसका मतलब ये है ए इज इक्वल टू A + 1। ये है इस वाले का मीनिंग, फर्स्ट वाले का लाइन। इसका मीनिंग है ए के अंदर ए के अंदर ए का प्लस कर दो। इसका मीनिंग क्या है कि पहले प्लस करो। मैं आपको एक साथ में एग्जाम्पल दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, इनको नहीं, सिर्फ इसको देखते हैं। इसका मैं कंसोल डॉट लॉग करती हूँ। ठीक है, ए प्लस प्लस करती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ। अब ये क्या करेगा यहाँ पर, इसका मैं आपको इसका मतलब ये है कि A + 1, अभी आप देखिएगा ये 5 ही हमें वापस रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, क्योंकि ये प्लस प्लस जो है वो बाद में है। बाद का मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट करो। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे कंसोल ऐड करती हूँ ऐसे, और अब क्या करेगा, यहाँ पे मैं सिर्फ ए लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, और यहाँ पर इसने वो इंक्रीमेंट वाला शो करवाएगा हमें सेकंड वाले में। ये देखिए, पहले 5 आ गया और सेकंड वाले में 6 आ गया।
अब इसी को मैं क्या करती हूँ, इसी को मैं, ये प्लस हो गया, अब मैं इसी में ये बाद में ऐड करती हूँ, यहाँ पे ना माइनस माइनस कर देती हूँ, सॉरी, इसको ही प्लस को मैं शुरू में ऐड करती हूँ। अब इससे क्या होगा, ये शुरू में ही 5 के अंदर 6 ऐड कर देगा। बाद में करने से क्या होगा, शुरू स्टार्ट में वो ये वाली वैल्यू स्टोर मतलब शो करवाएगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे हमें बाद में इंक्रीमेंट करके शो कराएगा। लेकिन जब स्टार्ट में करेंगे तो प्री इंक्रीमेंट करेगा, पहले ही इंक्रीमेंट करके यहाँ पे भी 6 दिखाएगा, यहाँ पे भी 6 दिखाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास माइनस भी इसी तरह काम करता है। माइनस अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो ये क्या करेगा, पहले दोनों में सेम करेगा, मतलब माइनस का मतलब क्या है कि ए के अंदर a इज इक्वल टू a माइनस 5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a के अंदर क्या स्टोर करवाओ, a माइनस 5, सही है। तब ये क्या करेगा, दोनों जगहों पे एक साथ 4 शो करा दिया, सही। लेकिन अगर मैं माइनस को बाद में लिखूंगी तो क्या करेगा, शुरू में ये 5 ही स्टोर करवाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये 4 करेगा, सही है। 5 करवाया फिर 4 करवाया, ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट भी हमने देख लिया। और ये होते हैं हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स। क्या है, हमारे पास एक ही ऑपरेटर है, वो ही अपने अंदर ही वैल्यू को अपडेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास यूनरी ऑपरेटर। इसको भी हम कर देते हैं कम, सेलेक्ट करके ये खत्म। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में। इसको हम पूरे कॉपी करते हैं, इसको हेडिंग को भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें हेडिंग भी कमेंट करनी है। यहाँ पे, अरे कॉपी नहीं हुआ, इसको हमने कर दिया कमेंट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि ये वही सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें क्या था, ए प्लस प्लस का मतलब क्या था, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस प्लस, इसका मतलब ये था कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये इसका मतलब था। इसका मीनिंग ये था कि ए के अंदर क्या स्टोर करो, ए को ही प्लस करो, मतलब ए की वैल्यू 5 है, 5 के अंदर 1 प्लस करके ए के अंदर स्टोर करा दो। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर ए प्लस 5 करो, वही बात है। मतलब आप इसको, एक ट्रिक मैंने जो एक रट्टा सा लगाया है वो ये है कि जो भी ये लिखा होगा ना, इसको वापस से यहाँ लिखें आप, इसी के अंदर, मतलब इसके अंदर यही स्टोर करा दें, ए प्लस 5 कर दें, ए माइनस 2, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू है, सही, इस तरह से कर लें, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे स्टार्ट में हमारे पास है ए की वैल्यू 10 है और ए प्लस 5 है, ये इसका मतलब ये है कि ये मैं आपको यहाँ कमेंट करके दे देती हूँ, कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 कर दो, ये कह रहा है ये कर दो। अब ए की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, 10 के अंदर ये 5 प्लस करेगा, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको करके दिखाती हूँ, इसको उठाते हैं यहाँ से ऐसे और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब ये देखिएगा आंसर क्या आएगा हमारे पास, 15 आ गया। क्या किया इसने, इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस 5 का, कि ए के अंदर क्या स्टोर करो, ए प्लस 5, ए की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग के पास सेकंड क्या है, माइनस भी वही करेगा, ये डिवीजन मल्टीप्लाई भी वही करेगा और डिवीजन भी वही करेगा, ठीक है। मैं माइनस भी करके दिखा देती हूँ, अरे यहाँ पर हमारे पास ये है। अब मैं कहती हूँ, इसी को मैं कह रही हूँ कि माइनस, अब ये क्या करेगा, इसका मतलब माइनस वाले का मतलब क्या है, इसको यही रहने देते हैं, इस पूरे को कॉपी करके नीचे लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पे कह देते हैं कि माइनस करो, और यहाँ भी कह देते हैं माइनस। इस वाले का मतलब ये है कि ए के अंदर से 5 को माइनस करके ए के अंदर स्टोर करा दो, तो ये क्या करेगा, ए, इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, ए की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 5 क्या होगा, 5, 10 शो करा रहा है, क्यों, क्योंकि पहले उसने क्या किया, क्योंकि मैंने इसको कमेंट नहीं किया, वो क्या कर रहा है, पहले इसको, इसकी वैल्यू को चेंज करके यहाँ क्या आउटपुट दे रहा है हमें, 10 प्लस 15 दे रहा है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 15 आई हुई है, 15 ले रहा है, यहाँ पे 15 माइनस 5 10 आ रहा है, ठीक है। जब मैं इसको कमेंट करूंगी, ऊपर वाले कोड को मैंने कर दिया कमेंट, अब ये देखिएगा हमारे पास
आउटपुट 5 आ गया, जो मैं आपको कह रही थी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ क्या हो रहा है। मैं इसको कमेंट करती हूँ। मेरे पास इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं कि वैल्यू को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में। हमारे पास है ए की वैल्यू 10, और मैं कह रही हूँ कि ये करो a प्लस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि जब आपके पास ये कहीं लिखा है तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसको ओपन फॉर्म में ऐसे होते हैं, ए इज इक्वल टू, ए के अंदर क्या स्टोर करवाओ, a प्लस 5। ठीक है, कि ए के अंदर a प्लस 5 को स्टोर करवाओ। मतलब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे को लिखने, इसको इग्नोर कर दें, एक ट्रिक बता रही हूँ, इसको इग्नोर कर दें और ये पूरा लिखने इसके अंदर स्टोर करवा दें। ठीक है, ए के अंदर स्टोर करवा दें इस पूरे को, और इज इक्वल टू को इग्नोर कर दें। ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 5 जो है 15 हो जाएगा। इसी तरह माइनस का भी इसी तरह होगा। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। ये हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम चाहते हैं, हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, वो दो चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये पूरा कॉपी करती हूँ और यहाँ पर आकर यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, और हेडिंग तो मैंने उठाई ही नहीं। ये हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमें ना प्लस माइनस रिटर्न करते हैं। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन है बी से। अब बताएं, ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है, क्या कंडीशन ये वाली ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ये बूलियन हमें रिटर्न करता है। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ए क्या 10 बी से बड़ा है, यस, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू रिटर्न करेगा फर्स्ट हमें। सेकंड वाला क्या है, क्या ए स्मॉलर देन बी से है, नो, ए तो ग्रेटर है, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह क्या ए और बी इक्वल है एक दूसरे के, नो, फॉल्स आएगा, यहाँ इक्वल नहीं है। क्या ए और बी इक्वल है और उनकी, इसका मतलब ये है थ्री, थ्री जो इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि इसकी डेटा टाइप भी चेक करेगा। हाँ, डेटा टाइप तो इक्वल है, दोनों नंबर है, ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रिंग है एक नंबर है। डेटा टाइप इक्वल, लेकिन इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स आएगा। अब ये क्या करे, क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये है कि क्या ए और बी इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू है। तो क्या आएगा यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे आएगा ट्रू आएगा फर्स्ट में। सेकेंड में क्या आएगा, तो मैं लिखूंगी तो ये एरर देगा। मैं आपको क्या करती हूँ, रन करके दिखा, ये देखिए। हम एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट फिर से ओपन करते हैं। ये देखिए, पहले क्या किया इसने, ये क्या ए बी से ग्रेटर है, ए यस, ए 10 है, बी 5 है, ट्रू, तो पहले इसने ट्रू दे दिया। सेकंड नहीं, ए बी से छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है, ये फॉल्स दे देगा। सेकंड हमें फॉल्स दिया हुआ है। थर्ड जो है इक्वल भी नहीं है, तो फॉल्स दे दिया। क्या वो दोबारा चेक करे, इक्वल है और टाइप भी इक्वल है, तो फॉल्स, इक्वल ही नहीं है, टाइप कैसे इक्वल होगी। क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, यस ऐसा ही है, नॉट इक्वल टू बी है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। सही, ये हमारे हो जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, जो कि किसी लॉजिक को जो है चेक करते हैं, क्या ये लॉजिक ट्रू है या नहीं है। सही है, लॉजिकल ऑपरेटर में मोस्टली हम लोग कंडीशंस चेक कर रहे होते हैं। अब जैसे इसमें हम लोग बूलियन ही वैल्यूज हम लेते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट, और हम इसको करते हैं कॉपी, पूरे को कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, ये मैं आपको रन भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई फॉल्स है। अब वो चेक करें क्या एक्स और वाई एंड ऑपरेटर है। ये एंड ऑपरेटर का मतलब ये क्या होता है कि दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इसने क्या हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो ना दोनों तरफ से, तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देता है। आप देखें, एक तो ट्रू है ना, ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैंने इसको भी फॉल्स कर दिया एक सेकंड के लिए, आप देखिएगा सेकंड वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं।
और का मतलब होता है कि कोई एक भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर दे। मैं इसको वापस से रिवर्स कर दिया। अब थर्ड इसका मतलब ये है कि एक्स का नॉट, एक्स अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। एक्स के साथ नॉट लगा हुआ है, नॉट का मतलब ये है कि उल्टा कर दो, जो भी एक्स की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो। अगर मैं इसको हटाऊंगी तो ये एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ट्रू है, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस से ये नॉट लगाऊंगी तो ये हमें फॉल्स कर देगा, सही है। ये होते हैं मतलब लॉजिकल ऑपरेटर। दोबारा बताती हूँ, ये इसको बोलते हैं हम एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन, दोनों साइड को चेक करता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई एक भी, नहीं, आई थिंक, नहीं नहीं सॉरी, बोथ शुड बी ट्रू। ये कहते हैं दोनों साइड जो है वो ट्रू होनी चाहिए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों ट्रू होंगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये, अब इसका क्या है, ये है ऊपर वाले का, इसका क्या है, ये कहता है एनी ट्रू, कोई एक भी ट्रू होगी ना तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ये वाला, ठीक है। अब ये क्या करता है, नॉट, नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है, रिवर्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू, ठीक है। ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, इफ एल्स कंडीशन को जो है वो एक ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने में हेल्प करता है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको इसको कॉपी करती हूँ। एज ये है, अब ये क्या कह रहा है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ऐसे बता, लिख के बताती हूँ दोबारा से, सॉरी। ये क्या कर रहा है, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। अब एज ये है, ये क्या करता है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, कंडीशन यहाँ लगाएंगे कि अगर इफ, यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे कि अगर एज जो है वो 18 से ग्रेटर देन है, ठीक है, अगर यूजर की एज जो है ग्रेटर है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि तो ये कर दो, इसका कॉलन का मतलब है नहीं तो ये कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ट्रू होगी तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम लिखेंगे ये वाला शो कराएगा यूजर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ये शो कराएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जैसे अक्सर कुछ यूज करते हैं तो वो कहते हैं आप एलिजिबल नहीं है, आपकी एज 18 से जो है स्मॉल है, आप स्मॉल है, एलिजिबल नहीं है। जब 18 से बड़े होंगे तो आप एलिजिबल होंगे इस काम के लिए। तो वहां पे टर्नरी ऑपरेटर ये चीजें यूज हो रही होती हैं। ये कंडीशन लगी थी, अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर या इक्वल है, ये ठीक है, ये इसका मतलब ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है, तो क्या करो कि यहाँ पे लिख दो एलिजिबल, ठीक है, एल्स नॉट, नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एल कंसोल को लॉग करूंगी, रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगी। अब आप देखिएगा फिलहाल मेरी एज 18 है तो वो क्या बताएगा, अगर एज 18 है तो एलिजिबल हुए हैं, अब वो मुझे एलिजिबल कहेगा, ठीक है। ये देखिए एलिजिबल कह दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 18 नहीं है, सिर्फ 8 है, मैंने हटा दिया 1। अब मुझे क्या आएगा, नॉट एलिजिबल, ठीक है। क्या किया उसने, जैसे ही एज जो है मेरी मतलब 8 हुई तो वो चेक करे एज क्या 18 से ग्रेटर है, नहीं है, क्योंकि वो है कंडीशन जब फॉल्स हो गई ना ये वाली तो वो डायरेक्ट यहाँ नौ इस कॉलम के बाद वाले में जंप कर गया, सही है। और कंडीशन जब ट्रू होगी ये वाली तो वो डायरेक्ट यहाँ जंप करेगा, सही है। इस तरह से ये चीजें लिखी होती हैं। हमें ऑथराइज पे एरर आते हैं ना, आप ऑथराइज नहीं है इस काम के लिए, तो वो यहाँ पर उनका कोड लिखा, यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे हमें फेंक देता है, यहाँ पे लिखा होता है कि आप एलिजिबल नहीं है, वापस से हमें लॉग इन पेज पे भेज देता है, ठीक है, वेबसाइट से बाहर कर देता है। अगर एलिजिबल होती है तो वो हमें वेबसाइट के अंदर कर देगा। तो ये चीजें हम रियल टाइम में यूज करेंगे, आपको बताऊंगी मैं कैसे यूज होती है वहां पर। उसके बाद हमारे पास आती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या करती है, कंडीशन चेक करती है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो हमें शो करवा देती है। इफ इफ अगर एज, अभी एज हमारे पास 18 है, सही है, इसको मैं कमी कर दिया, इसी को मैंने लिया एज जो है वो 10 है, सॉरी इसको हम यूज नहीं कर रहे, वो अलग से कह रहे हैं।
10 अगर क्या आप बताएं 10 5 से ग्रेटर है तो ये क्या करेगा, कंसोल में शो करा देगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं शो कराएगा, खाली ब्लैंक पेज शो कराएगा। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। अभी इसने ट्रू शो कर, क्योंकि 10 5 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये इसके अंदर जाके इसको हमें आउटपुट देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 25 कर देती हूँ। अब बताएं 10 क्या 25 से ग्रेटर है, नहीं, तो ग्रेटर होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो इस वाले ब्रैकेट के अंदर घुसेगा, वरना वो इसको अलाउ नहीं है इसके अंदर जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाए, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि अलाउ ही नहीं है, एज अब ये कंडीशन ही फॉल्स है, सही है। तो ये होते हैं हमारे पास इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स का मतलब ये है कि अगर अगर ये है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, मतलब इसी के अंदर मैंने क्या किया, इधर ही गई। अगर एज 10 से गिरते है तो ये कर दो, मतलब यहाँ पे मैं कह देती हूँ, शो ट्रू नहीं करती हूँ, यू आर अलाउड, सॉरी, अलाउड इफ ये। एल्स का मतलब ये है कि अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो नीचे वाले इधर आ जाओ, ये शो कराओ, वरना तो ब्लैंक शो हो रहा था ना, अभी आपको मैंने दिखाया था। एल्स को हमने नहीं लगाया था, वो अजीब लग रहा था, ब्लैंक शो हो रहा था। यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब अब देखिएगा ब्लैंक शो नहीं होगा, हमें ये शो हो जाएगा नॉट अलाउड, वो डायरेक्ट यहाँ पे जंप करेगा, इसके अंदर उसको उसने जान नहीं दिया, इसके अंदर वक्त जाएगा, इस फर्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर ये शो वक्त कराएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। ये जो है ये यही चीज है जो हमने टर्नरी ऑपरेट किया था, ये यही चीज है। इफ एल्स यहाँ पे भी यही है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे चला जाएगा, ये इफ ब्लॉक है, नहीं तो ये एल्स ब्लॉक है। इसी को ये ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं और इसको एफ एस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है एल्स इफ। एल्स इफ यही है कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे यूजर के जो है ग्रेड, हम चाह रहे हैं कि क्या ग्रेड है, ठीक है, तो ए बी सी डी बहुत सारे ग्रेड्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम एल्स इफ यूज करते हैं कि अगर यूजर का ये ग्रेड नहीं है तो वो होगा। मैं आपको इसी को कॉपी करके दिखा देती हूँ यहाँ पर ऐसे, ये देखें बी ग्रेड बन रहा है। अभी यूजर का 75% है, अब क्या करेगा, वो पहले इस ब्लॉक में जाएगा, चेक करेगा मार्क्स 75 है, चेक करेगा क्या मार्क्स जो है 90 से ग्रेटर देन है या इक्वल है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो उसने इसको स्किप कर दिया, उसके अंदर वो उसने जाने ही नहीं दिया, ऐसे इसमें चला गया। अब चेक किया क्या मार्क्स 70 से ग्रेटर या इक्वल है, यस, देखें 75 ग्रेटर होगा तो वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आगे उसने वो गया ही नहीं, उसने उसको यही कंडीशन ट्रू मिल गई, जैसे मिल गई उसने डायरेक्ट ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये होता है एल्सिफ एल्सिफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिनिश। तो ये है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स और इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।